हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपीपीएससी सेल्फ स्टडी। कैसे हैं आप सभी। आज हम एमपीपीएससी मेंस पेपर फर्स्ट का टॉपिक 5 डिस्कस करेंगे और इसमें हम भोपाल रियासत के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले की वीडियो में हमने गोंडवाना रियासत, होलकर रियासत, बुंदेला रियासत, बघेल रियासत और सिंधिया रियासत के बारे में हमने डिटेल से डिस्कस कर लिया है। आज हम देखेंगे मध्य प्रदेश में भोपाल रियासत कब स्थापित हुई या कैसे इसका गठन हुआ और भारत संघ में इसका विलय कब हुआ। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो हम देखते हैं भोपाल रियासत। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, इसकी स्थापना 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य राजा भोज परमार के द्वारा की गई थी। राजा भोज परमार के द्वारा विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की 5 पहाड़ियों के मध्य भोजपाल के नाम से इस शहर की स्थापना की गई थी। तो विंध्याचल पर्वत की 5 पहाड़ियों के मध्य की गई थी। किस नाम से की गई थी? तो भोजपाल के नाम से की गई थी। किसने की थी? तो राजा भोज परमार के द्वारा की गई थी और 10वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य की गई थी। इसके अलावा जो भोपाल है, तो भोपाल में भोजताल का निर्माण भी राजा भोज के द्वारा किया गया है। जैसे भोपाल में झील या भोजताल है, तो उसका निर्माण राजा भोज के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें तो 12वीं से 13वीं शताब्दी के मध्य यह जो शहर था, भोपाल शहर था, यह राजाओं, सामंतों और जमींदारों का एक लूट का शिकार बन के रह गया था। मतलब इस क्षेत्र में काफ़ी लूट हुआ करती थी जो राजा, सामंतों और जागीरदारों के द्वारा की जाती थी। 18वीं शताब्दी की जब शुरुआत हुई थी और दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थिति कमज़ोर हो गई थी। मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जब दिल्ली में परवर्ती मुगलों का शासन रहा तो उस समय मुगल साम्राज्य की स्थिति काफ़ी कमज़ोर हो गई थी और उस स्थिति का लाभ उठाते हुए अफगान सैनिक दोस्त मोहम्मद खान ने गिन्नौरगढ़ की रानी कमलावती के सहयोग से 1708 में भोपाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी। तो किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी भोपाल की? तो जो भोपाल रियासत है या भोपाल राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा गिन्नौरगढ़ की रानी कमलावती के सहयोग से 1708 में भोपाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की गई थी। और जो इसका मुख्यालय था वह इस्लाम नगर को बनाया गया था। तो यह भी एक फैक्ट है, क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि जब भोपाल शहर की स्थापना की गई थी 1708 में, तो इसका मुख्यालय किसे बनाया गया था? तो इस्लाम नगर को इसका मुख्यालय बनाया गया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तो सन 1719 में, जब 1708 में भोपाल की स्थापना दोस्त मोहम्मद के द्वारा की गई थी, तो उसके बाद 1719 में दोस्त मोहम्मद खान ने भोपाल को अपनी राजधानी बनाया था। सबसे पहले जब भोपाल को एक स्वतंत्र रियासत या स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना हुई थी 1708 में, तो उसका मुख्यालय था इस्लाम नगर, जिसे दोस्त मोहम्मद खान के द्वारा बनाया गया था। इसी प्रकार 1719 में दोस्त मोहम्मद खान ने ही भोपाल को अपनी राजधानी बनाया था। और इसी के साथ जब भोपाल को अपनी राजधानी बनाया था, तो इसी के साथ भोपाल रियासत में नवाबी शासन की शुरुआत हुई थी। तो अगर हम नवाबी शासन की शुरुआत माने भोपाल में, तो 1719 से नवाबी शासन की शुरुआत भोपाल में हुई थी। इसके उपरांत 1726 में दोस्त मोहम्मद खान की मृत्यु हो गई थी। तो इनके उत्तराधिकारियों के रूप में हम देखें तो भोपाल में उत्तराधिकारी नवाबों के रूप में फैज मोहम्मद खान, हयात मोहम्मद खान, फौलाद मोहम्मद खान और नजर मोहम्मद खान का नवाबी शासन रहा था। मतलब इनके द्वारा भोपाल में नवाबी शासन को संचालित किया जा रहा था। भोपाल के जो नवाब थे वह नजर मोहम्मद खान को बनाया गया था और इनका शासन 1816 से 1819 के मध्य माना जाता है। मतलब 3 साल इनने शासन किया है। नजर मोहम्मद खान ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी स्टीवर्ड से सन 1818 में रायसेन में एक समझौता किया था। तो जो नजर मोहम्मद खान थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से 1808 में एक समझौता किया था जो रायसेन में हुआ था। और इस समझौते के तहत जो 1818 में हुआ था, इसके तहत सीहोर में 1000 ब्रिटिश सैनिक क्षमता वाली छावनी बनाई जाएगी या गठित की गई थी।
और वहाँ पर ब्रिटिश अधिकारी या ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक को नियुक्त किया गया था। इसके बाद जो सीहोर, रायसेन, भोपाल, राजगढ़, नरसिंहगढ़ और खिलजीपुर के राजनीतिक अधिकार थे वह भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गए थे। और इसके साथ ही मतलब राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने के साथ ही इस समझौते के तहत जो 1818 में समझौता हुआ था रायसेन में, उसके तहत राजनीतिक अधिकार तो प्राप्त हुए थे, बल्कि इसके साथ अंग्रेजों को अफीम की खेती करने की भी इजाज़त मिल गई थी। तो जो रायसेन में 1818 में समझौता हुआ था उसके तहत दो प्रावधान हुए थे, राजनीतिक अधिकार और अंग्रेजों को अफीम की खेती की इजाज़त। अब हम नेक्स्ट देखें तो जो नज़र उद्दौला खान थे या जो नज़र मोहम्मद खान थे, उन्हीं को इस नाम से जाना जाता है, उन्होंने कुदसिया बेगम से निकाह किया हुआ था। और जो कुदसिया बेगम थी उन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता था। मतलब जो कुदसिया बेगम है और गौहर बेगम है यह एक ही है और इनका विवाह नज़र मोहम्मद खान से हुआ था। 1819 में जब नज़र मोहम्मद खान का इंतकाल हो गया था या उनकी मृत्यु हो गई थी तो उनकी बेगम कुदसिया बेगम ने भोपाल रियासत की बागडोर संभाली थी। तो 1819 में नज़र मोहम्मद खान की मृत्यु के बाद कुदसिया बेगम ने भोपाल रियासत की बागडोर संभाली थी और इसी के साथ वह भोपाल रियासत की पहली महिला शासिका बनी थी। 1843 में जब गौहर बेगम की मृत्यु हो गई थी तो उनकी पुत्री सिकंदर जहां बेगम ने भोपाल की शासिका बनी। तो सबसे पहले अगर कोई महिला शासिका बनी थी तो वह कुदसिया बेगम या गौहर बेगम बनी थी और उसके उपरांत उन्हीं की पुत्री सिकंदर जहां बेगम को भोपाल की शासिका बनाया गया था और यह 1843 में बनी थी। और इन्हीं के शासनकाल मतलब जो सिकंदर जहां बेगम थी उन्हीं के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई थी, जिसमें 1857 की क्रांति में भोपाल रियासत में या सिकंदर जहां बेगम जो भोपाल की शासिका थी उन्होंने अंग्रेजों के प्रति अपनी निष्ठा प्रदर्शित की थी। 1857 की क्रांति के समय भोपाल क्षेत्र में फैजल मोहम्मद खान ने ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध विरोध किया था और शहादत भी प्राप्त की। नेक्स्ट हम देखें तो 1874 में सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु हो गई थी और सिकंदर जहां बेगम की मृत्यु के बाद भोपाल की अगली शासिका शाहजहां बेगम को बनाया गया था। तो भोपाल में 3 महिला शासिका रही हैं, जिनमें कुदसिया बेगम जिन्हें गौहर बेगम के नाम से जाना जाता है, दूसरी सिकंदर जहां बेगम और तीसरी शाहजहां बेगम। जो शाहजहां बेगम थी उन्होंने ही भोपाल में ताजुल मस्जिद का निर्माण करवाया था। तो ताजुल मस्जिद का निर्माण भोपाल में शाहजहां बेगम के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट हम देखें तो इनके पश्चात 4 बेगमों का शासन भोपाल रियासत में रहा है। तो चौथी जो बेगम थी वह शौकत बेगम या सुल्ताना बेगम शासिका रही थी यहाँ की। और 1930 में शौकत बेगम या सुल्ताना बेगम के पुत्र हमीद उल्लाह को भोपाल का नवाब बनाया गया था। इसके पश्चात जब 1930 में हमीद उल्लाह को भोपाल का नवाब बनाया गया था तो इन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1 जून 1949 को भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में किया था। तो यह क्वेश्चन भी अगर आता है कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कब किया गया था, तो 1 जून 1949 को किया गया था। किसने किया था? तो हमीद उल्लाह ने किया था। किसके पुत्र थे वह? तो शौकत बेगम या सुल्ताना बेगम के वह पुत्र थे और हमीद उल्लाह भोपाल के अंतिम नवाब थे। इस प्रकार से यह भोपाल रियासत के बारे में विवरण था और इसी के साथ हमारा जो मध्य प्रदेश में रियासत टॉपिक थी वह खत्म होता है। लेकिन जो भोपाल रियासत है उसमें से अभी एक क्वेश्चन बाकी है। वह क्वेश्चन यह है कि भोपाल रियासत का विलय भारत संघ में कैसे हुआ या क्या क्या घटनाएं घटी थी, क्योंकि यहाँ पे नवाबी शासन था और इतनी आसानी से ये भारत संघ में भोपाल का विलय नहीं हुआ था। तो इस घटनाक्रम को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हम और अधिक एमपी के सिलेबस से न्यू टॉपिक निकाल के वीडियो बनाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग MPPSC सेल्फ स्टडी चैनल।